जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। और हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में धार्मिक भावना को पैदा करना, अपने वेद और अपने धर्म के प्रति जागरूक रहे और समाज के प्रति सेवा भाव रखें, समाज के प्रति लोगों की सेवा करें और समाज लोग की सेवा करेंगे और लोगों के दुख दूर करेंगे, अच्छे धर्म का पालन करेंगे, अच्छे चीज़ें अपने अंदर आत्मसात करेंगे तो माता रानी खुशी होगी। और ये हमारा व्रत है कि माता रानी पे है और हम माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और हम चाहते हैं कि माता रानी सभी लोगों पे कृपा करे। और अब जो ये दशक चल रहा है 2020 से लेकर 2030 का, ये दशक बदलाव का दशक है और इसमें जो अच्छे कर्म करेगा वही आगे चल के राज करेगा और जो बुरे कर्म होगा उनका पतन होना निश्चित है। तो हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और अच्छे चीज़ें करें और अच्छे कर्म और अच्छे कार्य से ही आप देश का भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। और आज शुक्रवार है, आज माता रानी का दिन है, माता लक्ष्मी का है और ये संतोषी माता गणेश जी की मानस पुत्री है जो कि शुभ और लाभ उनके दो भाई थे। उन्होंने गणेश जी से जिद की कि हमें एक बहन चाहिए, तो गणेश जी ने अपनी शक्ति द्वारा संतोषी माता का जन्म दिया और उनको इस पृथ्वी पर अवतरित किया। और ये देवी हमारी सबसे शक्तिशाली देवी हैं। इनमें गणेश जी की भी शक्ति है और ये पौत्री थी शंकर जी की, तो इनमें शंकर जी की भी, माँ पार्वती की भी शक्ति है। और इनके भजन करने और इनकी उपासना करने मात्र से सारे कष्ट दूर होते हैं। और हम माता रानी की आराधना करेंगे। और एक माता रानी का बहुत बड़ा अच्छा मंत्र है और इस मंत्र को पढ़ने मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और हम ये शुक्रवार को मंत्र पढ़ेंगे। सर्वशाय सर्वविघ्न विनाशाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वशाय सर्वविघ्न विनाशाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वशाय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय 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 सर्वविघ्न विनाशाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय 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 मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशाय 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 मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय 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 मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय विघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न 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 विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय विघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न 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 विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा।
सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। सर्वश्राय सर्वविघ्न विनाशनाय मधुसूदनाय स्वाहा। ये मंत्र मात्र सुनने से ही आपके कष्ट दूर होंगे और इस मंत्र को अगर आप अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो बहुत ही सिद्ध मंत्र है और इसे आप सुनिए। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लोगों तक हमारी बातें पहुंचाएं। और आशा है कि आप इसे पूरे मंत्र को सुनेंगे, बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ने से माता रानी ये तो नहीं होता है जो लोग व्हाट्सएप पे और सब पे फेक करते हैं कि मंत्र सुनने से आपका बुरा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। माता रानी कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये मंत्र आप सुनेंगे तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी चीज़ है, जो भी आपके शत्रु ग्रह है, वो आपको जरूर दूर होंगे। और आप इस मंत्र को, इसलिए हम आपके लिए ये मंत्र लाते हैं कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है दूर हो और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और आप अच्छे कार्य में लिप्त रहें। क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कार्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में कष्ट देते हैं। इस जन्म में बहुत लोग बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमें भगवान ने क्यों दुख दिया, हमारी क्या गलती थी। लेकिन वो अपने पिछले जन्म के पाप भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में उन्हें क्या पाप किया, उसी की सजा देती है। तो भगवान ने तो अपनी माता को नहीं छोड़ा, कैकेयी को भी द्वापर युग में जब कृष्ण के रूप में, देवकी के रूप में जन्म लेना पड़ा और अपना प्रायश्चित करना पड़ा, महाराजा दशरथ वसु के रूप में जन्म लिया और अपना प्रायश्चित करना पड़ा, तो भगवान ने अपनी माता को भी नहीं छोड़ा। मंथरा ने भी जन्म लिया और उसको अपना प्रायश्चित करना, मुक्ति दिया उन्होंने, कृष्ण ने उनको मुक्ति दिया द्वापर युग में। तो त्रेता युग में तो हमें अपने कर्मों के फल, अपने जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी का हम भोगदंड कर रहे हैं। और उसको अगर हम अपने जीवन इस जन्म में अच्छा कार्य करेंगे तो वो हमारे जो बुरे कर्म है वो धीरे धीरे कट जाते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। और अगला जन्म जो हमारा होता है वो शायद हमें मोक्ष भी प्राप्त कर ले और हमारा जीवन अच्छा होता है। तो आशा है कि मेरी आप इन सब बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे। और आज क्योंकि शुक्रवार है और मेरा हमेशा शुक्रवार को व्रत रहता है, मैं माता संतोषी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो हमारी कुल गुरु हैं और उन्होंने मेरे हर कष्ट को दूर किया है। तो आइए हम आप सब एक कथा शुक्रवार को सुने। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे। एक निकम्मा था बुढ़िया, 6 पुत्र को बरसती, भोजन कराती और पीछे से कुछ सातों पत्ता, परंतु वो भला भोड़ा में मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है, वो बोली क्यों नहीं सबका झूठा तुमको बुलाती है, खिलाती है। वो बोला भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से ना देख दूंगा तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा देख लोगे तो तब नामेंगे। कुछ दिन बढ़ाते आ रहा है, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो बात जातने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भोजन करने आए, माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई बिर गई और आग्रह करके उन्हें तेजी माती दी। वो सब देखता रहे, 6 भोजन उठ कर आता। बूढ़ी माँ ने झूठी तालियों से लड्डू को और टुकड़े उठाया और मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने पकड़ा, उठ बेटा 6 भोजन कर लिया, अब तो ही बाकी उठकर कब खाएगा। वह कहने लगा मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल जाना है तो आज आ जाओ। वो बोला जहाँ जा रहा हूँ। या फिर घर से चलते समय बहू की याद है, कौशाले में कंडे थाप रही थी, आवे जावे प्रदेश को, हम आवेंगे कुछ काल, तुम रही संतोष से धर्मापन पाल। वह बोली जाओ पिया जी आनंद से, सोच हटाए हराम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय दे निशानी आप देख करूँ मैं सुधी मत हमारी भी प्यारी रखियो मन गमेर। वो बोला मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी ले लो और अपनी अंगूठी दे दी। और वो बोला कुछ तुम अपनी निशानी दो। बोली मेरे पास क्या है, गोबर भरा आते और उसके ऊपर गोबर की थाप मार दी। वो चल
चलते चलते दूर पर पहुंच जाता है। एक साहूकार की दुकान थी, वो मुझे बोला मुझे काम पर रख लो। वो बोला काम देखकर दाम मिलेंगे, और वो सवेरे 7 बजे से 12 बजे तक काम करने लगा। उसके सारे नौकर और कर्मचारी चक्कर खाने लगे, ये कितना काम करता है और कितना बड़ा होशियार बना गया। कुछ दिन में वो दुकान का लेन देन, ग्राहकों का माल बेचना सारा काम करने लगा। सेठ ने भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे मुनाफे का आधा साझेदार बना गया, और वह 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया, और सेठ उस पर कारावार छोड़कर विदेश चला गया। उधर सास ससुर उस बहू को उसे दुख देने लगे, उसे सारा गृहस्थी का काम कराकर लकड़ी लेने जंगल में बेचते, और उसे नारियल के फूटी नरेली में पानी देते थे और सूखी रोटी खाने को देते। वह एक दिन काट रही थी कि एक दिन वह रास्ते में सब संतोषी माता का व्रत करने लगी। बोली यह किसका व्रत है, इसके करने से क्या लाभ होता है? तो वो कहते हैं कि ये व्रत बहुत बड़ा इसका महात्मा है, और ये व्रत करने से निर्धनता जाती है, दरिद्रता जाती है। किसी के खोटे ग्रह तो अवश्य सिद्ध होते हैं, माता किसी के बहुत बड़े खोटे ग्रह तो माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है, और निर्धन धनी बनता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, बाज को पुत्र प्राप्त होता है, और क्लेश क्लेश निवृत्ति की सब खत्म हो जाता है इस व्रत करने से। तो बोली इस व्रत की बड़ी बता मिले। तो तब उनमें स्त्री बोली एक समय फलाहार करना, और शाम को भोजन करना, और गुड़ चना लेकर नियम पूर्वक माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा करना। अगर सुनने वाले मिले तो उन्हें बुलाकर कथा सुनाना, ना मिले तो सीधे माता के सामने कटोरे में लोटे में भरा जल रखना, उस पर गुड़ चना रखना, और जितना श्रद्धा होने से रखना, और गुड़ चना मतलब प्रसाद के रूप में बांट देना। और इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। माता 1 वर्ष में अवश्य सिद्ध करती है। यदि किसी के गोटे ग्रह हो तो माता वो 1-1.5 साल में पूरा अवश्य करती है। और नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक व्रत करना, लगातार करना, नियम बीच में नियम चूल्हे करे, ये कहकर अच्छा कहकर वो लकड़ी बेचकर गुड़ चना लेकर व्रत की तैयारी करने लगी, और माता के चरणों में लौट कर कहने लगी, हे माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं व्रत के कुछ नहीं जानती, मेरा दुख दूर करो। माता को और इस प्रकार वह व्रत करने लगी। माता को दया आई, उसने कहा जाबती तुझे मिलेगा, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। और यह देखते उसको पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इससे बढ़ावा है। तो बेचारी भैया सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपए आले सबके लिए अच्छा है। यह करके माता की चरणों में विनती करके लौटने लगे, हे माता, मैंने पैसा तुमसे कम मांगा था, मुझे तो अपने स्वामी और सेवा के दर्शन मांगती हूँ, उनकी सेवा मांगती हूँ, मुझे पैसे से क्या क्या मैं। तो वो कहती, जा पुत्री, तेरा पति तुझे आएगा, तेरा पति तेरे पास जल्दी आएगा। लेकिन माता ने कहा कि ये तो मैंने तो इस भोली पुत्री से कह दिया, पर तो उसका पति तो सिर्फ स्वप्न में भी याद नहीं देता, उसे याद दिलाने मुझे उसके स्वप्न में जाता है। इस तरह वो साहूकार के बेटे के स्वप्न जाती है। साहूकार के बेटे सोता है या जागता है, वो कहता है माता बीच में, बोले क्या आ गया है, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही, तुझे पता नहीं है माता, मुझे मालूम है, मेरे माँ बाप भाई बहन सब हैं, मुझे मालूम है कि मेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, लेकिन बाहर का कैसे चले जाऊं, लेन देन का माल कैसे दूसरों पे छोड़ के चले जाऊं। तो माता कहती है मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर दंडवत का दुकान पर जाते, तेरा देखते देखते तेरा उधार माल बिक जाएगा, शाम तक धन का ढेर लेंगे। वह अपनी सपने की बात कर सपने की बात अपने सबसे कहता है, तो सब उसकी दिल्ली गुड़ा लेंगे, कई सपने भी सच होते हैं। तो एक बूढ़ा कहता है कि देख मेरी बात मान, सच या झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है। यह कहकर वो उस संतोषी माँ का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर बैठता है। देखते देखते जमा माल बिक जाता है, शाम तक धन का ढेर लग जाता है। शाम को कपड़े गहने वास्ते, घर के वास्ते कपड़े गहने खरीद कर जाता है। तब तो धूल उड़ती देख वो बहू पूछती है कि माता ये धूल कैसे उड़ रही है। तो वो कहती तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, एक गट्ठर मेरे मंदिर पर रख, एक
मंदिर की सीढ़ी पर रख, और एक जब वहाँ अपने घर जाना तो चौके में डाल, आंगन में डालकर 3 आवाज़ देना, लो सासू जी लकड़ी का गट्टर दो, भूसी की रोटी दो, नरील खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुन लकड़ी वो खुशी खुशी 3 गट्ठर बनाती है, एक माता जी के मंदिर पर रखता है, एक सीढ़ी पर रखती है। जब उसका स्वामी आता है देखता है तो उसको लकड़ी देकर मोह पैदा होता है, वहाँ नाश्ता पानी बनाकर सबसे मिलने जाता है, और वो तभी बहू आंगन में जोर से लकड़ी का गट्ठा पटक कर कहती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे नरीली की पानी में खोपड़े में पानी दो, भूसी रोटी दो, सूखी रोटी दो, आज कौन मेहमान है। सास अपने दिए कष्टों को याद कर लज्जित होती है और कहती है, बेटा ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति तो आ रहा है, गहने पहन, कपड़े पहन, मीठा भात खा, तेरा पति तो आया। तो वो उसका पति उसकी आवाज़ सुनकर व्याकुल हो जाता है और आकर कहता है, माँ ये कौन है। तो वो कहती, तेरी बहू है, जब से तू गया 12 वर्ष से जानवर की इधर उधर घूमती फिरती है, 4 समय आकर खा जाती है, और तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो कहता है, मैं इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब बुढ़िया चाबी का गुच्छा पटक कर कहती है, जा, और वह तीसरे मंजिल में जाता है और अपना पूरा सामान जमाता है, वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है, वह सुख भोगने लगती है। उसने अपने पति से कहती है, मुझे माता को ज्ञापन करता है। पति ने कहा, खुशी से कर। जेठानी के लड़कों को बोलती है, जेठानी के लोग कहती है, पहले ही सिखा देती कि सब लोगों से खटाई मांगना, जिससे उसका व्रत पूरा हो रहा है। लड़के पेट भरकर खीर खाते हैं, पकवान खाते हैं, और जब बात आती है तो कहते हैं कि मुझे हमें खटाई खाने को दो रहे। तो वो कहती, बहू कहती कि खटाई खाने को नहीं मिलेगी। तो कहती, लाओ पैसे लाओ। बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के झट से पैसे से इमली खाने लगे, जिस पर माता जी ने कोप किया और राजा के दूध उसे पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमानी खोटे वचन कहने लगे, साला लूट लाट कर धन लाया था, अब पता हो जाएगा। सब कहते चाचा को जेल होगी, बड़ा मजा आएगा। यह कहकर वो सब उसकी दिल लगी उड़ाने लगते हैं और उस पर ताने की बौछार कर देते हैं। बहुत से ये सहन होता, रोते रोते माता की मंदिर में आकर चरणों में गिर कर रोने लगती। माना तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगे। माता जी ने कहा, पुत्री तूने इतनी सब बातें जल्दी भुला दी। कहती, माता मैंने ना बातें बोली, ना मुझे खुशी, मुझे याद सब है। लड़कों ने मुझे भूल में डाल दिया, मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए और वो खटाई खाने लगे। माता, अब मैं भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। माता कहती, जा पति तुझे रास्ते में आ ले, अब भूल मत करना। रास्ते में गई, उसका पति आता मिला। उसने कहा, कहाँ गए थे। वह कहता है, जो राजा इतना धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मिल गया। वो कही, अच्छा चलो अब घर खुशी खुशी घर जाती है। और फिर अगला शुक्रवार आता है, उससे कहती है, माता का मुझे उद्यापन करना है। पति कहते खुशी से कर ले। जेठानी के लड़कों को कहते, सब लोग जो 4 बात सुनाने के बाद कहते, सब लोग पहले कहते कि खटाई मांगना। लड़के आते कहते खटाई मनाए, कहते खाना है खा तो खाओ, खटाई नहीं मिलेगी। और यह कहकर लड़कों को भगा देती है और ब्राह्मण के 8 लड़कों को लाकर उन्हें यथाशक्ति भोजन कराती है और उन्हें यथाशक्ति उन्हें एक फल देती है और उन्हें अच्छे से विदा करती है, जिससे माता जी खुश होती है और इसे 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाती है। माता जी कहती है कि ये रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना मैं चलूं इसका आसरा। खूब मोटा सा होड़ बनाकर, सूर्ण सा मुख बनाकर उस पर मक्खियां भिन भरा रही थी। गुड़चन से सना मुख। माता उसके घर जाती है तो वो बहू अपने बच्चे को दूध पिलाती है। सास कहती, देखो ले चोर डाकनी चली आ रही है, भगवान ने तो सबको खा जाएगी। बहू देखकर बावली हो जाती है, माता जी को देखकर बावली हो जाती है और प्रसन्नता से पगली हो जाती है और बच्चे को दूध पिलाने से हटा देते हैं। तो सास कहती है, मरी रानी बच्चे को इसे देखकर कैसे उचावली हुई, क्योंकि जो बच्चे को पटक दिया। वो कहती, माता जी मैं जिनका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतने कहकर सारे घर के सारे से किवाड़ खोल देती है। सब माता के चरण पर पकड़ते लगते हैं और विनती करते लगते, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि जान कर हमने तुम्हारा बड़ा अपराध किया। हे माता हमारे अपराध को क्षमा कर, जो ऐसे बहू को फल दिया वैसे ही सबको दो। जो ये कथा सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। ग्रंथ करोड़न में कहा है, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा रिवाज, जीवत से जीवत जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूपी पहचान लो, कटे जगत की जीव। बोलो जय संतोषी माता।